हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ग्रो फूड सक्सेस में, जिसमें मैं विपिन रजक आज आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज निकालना। बहुत ही कम टाइम में आप सीखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू का चार्ट है जो आप देख पा रहे हूँ। मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये चार्ट आपको याद हो जाता है और आप इसको निकालना सीख जाते हो तो आप बिलीव मानिए, मेरा विश्वास मानिए कि आप बहुत ही कम टाइम में परसेंटेज निकालना सीख जाओगे विदाउट यूजिंग एंड पेपर के। तो चलिए आपको देखते हैं। 1%, जैसा कि ये लिखा है 1% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। 1% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/100। 2%, 2% क्या होती है, 2/100 करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 1/50। ये देख पा रहे होंगे आप, 2% की फ्रैक्शनल वैल्यू की होती है 1/50। 4% की यानी कि 3 की निकाल दूँ, ये निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा नहीं है। 3% की फ्रैक्शनल 3/100 आपको पता है। जैसे कैंसिल करोगे 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, फिर बचेगा 33.33 कुछ आएगा, हीरा। ठीक है, और देखा जाए तो इसका 1/3 की एक ये भी निकल दी है। ये याद रखना आप, 33 1/3 ये भी होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू का। 4% का क्या होगा फ्रैक्शनल वैल्यू, 4/100। 4 1 4, 4 2 8, 4 5 10, यानी कि 1/25 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 5% का बहुत ईजी है, 5/100। 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, यानी 1/20। इस तरीके से आप सभी फ्रैक्शनल वैल्यू को निकाल सकते हो, कोई सा भी। अब जैसे कि 1/6 का नहीं लेगा तो कैसे करेंगे आप, 1/6 इंटू 100। 2 3 या 6, 2 5 जा 10, और 0 का 0। अब 3 से डिवाइड देंगे क्या जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 20 हुआ है। तो क्या लिखोगे आप, 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, 2 पर रिमाइंडर जाएगा और अपॉन में 3, 16 2/3 हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 1/6 का। ठीक है, 1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 16 2/3। ठीक है, अगर आपसे पूछता है 16 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आप लिख सकते हो 1/6 होगा। ठीक, 1/7 का, 1/7 का भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है। 1/7 इंटू 100 क्या हो जाएगा इसका, 42/7 होगा। आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और एक आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और इसको पढ़े देखें आप। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये भी रहेगा कि आपके ये माइंड में रहेगा साथ में। और इससे आने वाले क्वेश्चन रहते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उसको आप विद इन सेकेंड में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और इसका एक तरीके से देखा जाए तो अर्थमेटिक में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि राम श्याम से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताएं कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। ठीक है, लिखा है यदि राम श्याम से 25%, राम का पूछा, राम श्याम से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो हमें बताना है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। ठीक है, तो ये राम है और श्याम से क्या कमा रहा है, ज़्यादा धन कमा रहा है। ठीक है, अतिरिक्त धन कमाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कितना धन कमा रहा है, पहले इसका निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 25%, क्या निकालना है, मान ली फ्रैक्शनल वैल्यू 25%। कैसे निकालोगे आप, 25 अपॉन में 100 आ जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, यानी 1/4। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू की होती है 1/4 होती है। ये आपको याद भी होना चाहिए, ये आपको एग्जाम में नहीं निकालना है कि ऐसे 25/100 लिखा, इसका निकालोगे 1/4, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाला रहता है ना हमारा 4, क्या है, ओरिजिनल नंबर मानना है इसको, क्या मानना है, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो ये 4 में प्लस काउंट होगा यानी 5 होगा,
ये राम की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो राम की वैल्यू कितनी आ गई 5 और श्याम की कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो पता है ये खुद बोल रहा है कि राम श्याम से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी राम 5 रुपये कमा रहा है तो श्याम कितना कमा रहा है, 4 रुपये कमा रहा है, मतलब एक ज़्यादा कमा रहा है। तो हमें बताना है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, ठीक है। तो श्याम का बताना है, तो श्याम का बताओगे तो आप कैसे बताओगे, पहले हमें राम की निकालना पड़ेगी। 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू की होती है इंटू 100, ठीक है। 5 2 जा 10, जीरो का जीरो, यानी क्या जाएगा 20%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/5 का निकालोगे। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है ना श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, आप इसका डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे, यानी कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, आपको मैंने बताया ओरिजिनल वैल्यू होती है 4, 4 में प्लस 1 करोगे आ जाएगा 5, राम की वैल्यू श्याम की वैल्यू आ जाएगी 4, तो आप कैसे निकालोगे 1/5। पूछा किसका है, श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, 1/5 इंटू 100 कैंसिल कर दोगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आप कैसे करते हैं कि 1/4 और 4 में +1 ऐड करते 5 हो जाता, और 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू की होती है 20% होती है, आपका आंसर आ गया 20%। इसी टाइप का आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि राम श्याम से 16 सही 2/3% अतिरिक्त धन कमाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, अतिरिक्त धन कमाता है तो बताएं कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, बात वही है, राम हो गया और ये हमारा श्याम हो गया। अब आपको मैंने बताया हमें इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, जिसको फ्रैक्शनल वैल्यू याद होगी वो तुरंत याद होगी, वो तुरंत इस क्वेश्चन को फटाक से कर देगा। 16 3 बाई जा 48 और ये 50/3 होता है, ठीक है। 50/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि 1/6 होती है, ठीक है। क्या होती है 1/6 होती है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, जैसे कि 16 2/3 यानी 50/3 हुआ इंटू 100, आप काट दोगे 15 2 जा 100 यानी 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपके लिए ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है 6, और 6 में आप क्या जाएगा ऐड होगा, मतलब बोला ना अतिरिक्त कमाता है, कौन कमा रहा है अतिरिक्त, मतलब राम ज़्यादा कमा रहा है, किससे कमा रहा है श्याम, श्याम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये बोला है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, ठीक है। श्याम की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या, ठीक है, श्याम हम निकालेंगे राम 1/7, 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या मैंने आपको बताया 14 2/7 प्रतिशत, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 2/7। कैसे नहीं पता करेंगे 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया इंटू 100 कर दो, डिवाइड दे दो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये 2 रिमाइंडर हमारा इधर आ जाएगा, इससे डिवाइड दे रहे हैं हम 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली मज़ेदार वीडियो आपको मिल सके। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का 65% मतलब किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है तो वह संख्या ज्ञात करना हमारे लिए, तो कैसे निकालेंगे इसका, तो देखते हैं। 65% बोल रहा है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है, 3/4 आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा 3/4, 3/4, 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी परसेंटेज में निकालेंगे तो 75% होती है, ठीक है। कैसे निकालोगे 3/4 इंटू 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 2 जा 8 2 कैरी आएगा, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75, परसेंटेज ये क्या हुआ है आपका 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू का क्या आ गया 75% आ गया, तो ये खुद बोल रहा है कि किसी संख्या का 65% है, ठीक है। अब हमारे लिए संख्या कितनी मिल गई है, ओरिजिनल नंबर कितना मिल गया 75, ठीक है। और उसने बोला किसी संख्या का 65%, यानी कि उसी संख्या के 3/4 से, इसी संख्या की 3/4 कितनी 3/4, 3/4 का क्या निकाल लिए 75 और -65, ठीक है 65,
यानी कि परसेंटेज है, ठीक है। और इक्वल में दिया 21 कम है, ठीक है, 21 कम है, ठीक है, तो 10% हो जाएगा और इक्वल 20 का। तो इसका अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10% करेंगे, 10% मतलब 100 होता है, ठीक है, 100 हो ना, 10/100, ठीक है, 10% का निकालना है तो आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 210 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका आंसर क्या आ गया, 210। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। एक बार और मैं आपको दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 3/4 से 21 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 65% 3/4 निकालना है, 3/4, 3/4 बोला, 3/4 की यानी कि 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू का क्या होगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 75% होगा। तो उसने खुद बोला 3/4 से 21 कम है, 3/4 से 21 कम है मतलब 75 और माइनस 65% मतलब उसी संख्या से और इक्वल 21% है। निकालोगे 10% इक्वल 21%, 21 हो जाएगा मतलब 21 कम है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 210 आ जाएगा, निकालेंगे तो ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमें इसका पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। 66 सही 2/3, अगर मान के चलिए किसी को याद भी नहीं है ना फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट, तो उसको बहुत ईजी से निकाल सकता है। ये तो आपका आता ही है, 3 6 18, 3 6 18 198 और 200 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। मतलब जो रियल वैल्यू है कितनी है निकल कर आई, 2/3 जोड़ा जाता है। उसका कहने का मतलब है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमने प्रतिशत को इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, यानी 2/3 उसमें जोड़ा जा रहा है, तो वह संख्या 3900 हो जाती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि 2/3 हो जाती है, क्या जोड़ा जा रहा है, अब 2 में 3 क्या जोड़ा जा रहा है, 5 हो जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 + 3 क्या जोड़ा जा रहा है, 5 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि वह संख्या 39 हो जाती है, ठीक है, 39 हो जाती है, तो कैसे निकालोगे आप, यानी इसका आप डिवाइड दे दोगे। कैसे दोगे डिवाइड, 5 7 जा काट दीजिए, 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। और जी कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 8 जा 40 और 0 का 0 मतलब 780, ठीक है, 780। अब ये नंबर का निकालना है ओरिजिनल वैल्यू से जाएगा ना, इंटू 3, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे लिए ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो वह वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। फाइंड द रियल नंबर निकालना है ना हमारे लिए, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, 3 6 जा 3 7 जा 21 और 21 में प्लस 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वास्तविक नंबर आ जाएगा, यानी कि 2340 हमारा आंसर है। यदि ये बोला है यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे पता करोगे आप, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का क्या होता है निकालना, मैंने बताया 2/3, तो वह वास्तविक संख्या कौन सी जोड़ी जा रही है, 2/3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 3 में हमने 2 जोड़ा कितना हो जाता है, वो नंबर 5 हो जाता है, और वो एक्चुअल में नंबर कितना बोल रहा है, फिर वह संख्या 3900 हो जाती है, तो हमने इसको डिवाइड दे दिया, मतलब एक पे निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा, 780, तो हमें निकालना कितना है, 3 पर, तो 780 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हमने आंसर निकाल लिया 2340, ठीक है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड में। तो सबसे पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप आपको जहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ फॉर